लोग तो आपको बताते ही हैं, बहुत सारी चीजें जो तब नहीं समझ में आती जिसके लिए डॉक्टर की जरूरत होती है ना। तो हम शुरू करते हैं प्रेगनेंसी की जर्नी में घुसने से पहले का क्या वो रहता है। देखो ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी हुई एकदम से, कई लोग प्लान कर रहे होंगे। आज के जमाने में आप प्लान करके प्रेगनेंसी करो तो ज्यादा अच्छा है भाई। खुद का शरीर तैयार होना चाहिए, दिमाग तैयार होना चाहिए, है ना। सुनाई दे रहा है पीछे तक? तो इसके लिए जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, कायदे से हम चाहते हैं कि प्रेगनेंसी जो हो हेल्दी प्रेगनेंसी हो, माँ हेल्दी रहे, बेबी हेल्दी रहे। इसलिए 3 महीने पहले से ही, प्रसव के पहले, डिलीवरी और प्रेगनेंसी के पहले से फोलिक एसिड खाना जरूरी है, क्योंकि कई लोगों में यहाँ पे न्यूट्रिशन की कमी होती है, खान पान हमारा उतना अच्छा नहीं होता है। तो जहाँ फोलिक एसिड की कमी होगी वहाँ बच्चे में आनुवांशिक कमी है, जिसको कंजेनाइटल प्रॉब्लम बोल सकते हैं, वो आ सकती है। तो प्रेगनेंसी की जर्नी स्टार्ट होती है 3 महीने पहले से फोलिक एसिड लेने के साथ, ठीक है। साथ में आपका वजन सही होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जब आप माँ बनने जा रहे हो तो अपने साथ साथ आप एक और जान के लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो ये तो होगी प्रेगनेंसी से पहले की तैयारी। इसके बाद अब जब आपको पता चला है कि हाँ भाई गुड न्यूज़ है, प्रेगनेंसी है, जहाँ आपने किट टेस्ट की, कई लोगों किट चेक करके आते, कई लोगों को 3 महीने 4 महीने पीरियड नहीं आया, पता नहीं चला। जब आपका पीरियड मिस हुआ है और आपको लगता है प्रेगनेंसी हो सकती है, पहली चीज़ आप करें कि आप टेस्ट करें, और फिर आप अपने या तो आशा दीदी को कॉन्टैक्ट करें या पास के स्वास्थ्य केंद्र में जाए। जब आप स्वास्थ्य केंद्र में जाते हैं, पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, आप गए हैं तो एक आपका वजन स्टार्टिंग में कितना है, आपका बीपी, और आपकी खून की कमी तो नहीं है, क्योंकि अभी एक अभियान चल रहा है हमारे इसमें, अनीमिया मुक्त भारत। अनीमिया मतलब खून की कमी। तो हमारे प्रेगनेंसी में हमने देखा है कि 80% औरतों में अनीमिया होता है, यानी खून जो होता है आपका हीमोग्लोबिन वो कम होता है। अब या तो उसके लिए दवाई दी जाती है, जैसे गवर्नमेंट हमारे बहुत सारे कार्यक्रम चला रही है, आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड, ये सब देती है, वो सब आप खाते हैं। पर क्या आपको पता है उसको खाने का सही तरीका क्या है, किस समय खाना है, साथ में खाने में क्या खाना है, तो ये कुछ चीज़ें भी ज़रूरी है ना। तो जब आप गए हो अस्पताल, आपका वजन चेक होना चाहिए, आपका बीपी चेक होना चाहिए, और आपके बेसिक टेस्ट होने चाहिए कि भाई खून की कमी तो नहीं, क्योंकि खून की कमी होने से बच्चा आगे जाके कमजोर हो सकता है, या प्रेगनेंसी में डिलीवरी के दौरान ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा शुगर तो हाई नहीं है, शुगर आपका ज़्यादा बड़ा होगा, खास करके जिन लोगों का वजन ज़्यादा होता है उनमें शुगर ज़्यादा हो सकता है। तो शुगर ज़्यादा हो तो उसमें भी बच्चे में दिक्कत आ सकती है। बीपी तो नहीं ज़्यादा है, बीपी ज़्यादा होने से प्रेगनेंसी के दौरान दौरे पड़ सकते हैं, तो ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है ना। हर बार आप जाएँ आपका बीपी चेक होना चाहिए, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। इसके साथ साथ एक अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, जिससे कि बच्चा कितने समय का है। जो हम पहले 3 महीने में अल्ट्रासाउंड करते हैं उससे हमें डिलीवरी की डेट का पता चलता है। अगर हम सीधे 6, 7, 8 महीने में अल्ट्रासाउंड करते हैं उसमें हमें डिलीवरी की डेट का नहीं पता चलता है एग्जैक्टली, क्योंकि जितनी दिन बाद हम अल्ट्रासाउंड करेंगे उतना आपकी डिलीवरी डेट आगे पीछे आएगी अल्ट्रासाउंड में। तो पहले 3 महीने का एक अल्ट्रासाउंड हो जाए, उसमें इतना पता चल जाता है धड़कन सही आ गई है कि नहीं, डिलीवरी डेट क्या है, और प्रेगनेंसी सही चल रही है। देखो कई एंटीजन। इसके बाद हम आते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर, यानी अगली तिमाही। तो अगले तिमाही में अब प्रेगनेंसी हो गई, आपके बेसिक चेकअप हो गए, अल्ट्रासाउंड हो गए। अब अगली चीज आती है न्यूट्रिशन, खाना पीना। क्या खाना जरूरी है, यहाँ पे इतनी सारी आशाएं बैठी हुई, तो मुझे बताएगा क्या लगता है खाना जरूरी है? कौन है आशा, कौन है यहाँ पे, बताइए। आपको क्या बोलते हो आपके बच्चों को खाने के लिए? 3 महीने के बाद पूरी प्रेगनेंसी में क्या हरी साग सब्जी, साथ में दूध, अंडे, जो मांस मछली खा सकता है, दूध अंडे खा सकता है, और आयरन कैल्शियम की गोली 90 दिन तक खानी होती है, 3 महीने लगातार। क्या आप ताली बजाओ इनके लिए। घर में जो बर्तन होते हैं, आप लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाएं, उसमें आयरन होता है, तो अपने आप खाने में आयरन आएगा, ठीक है। और इसके अलावा गुड़ एक सस्ता सोर्स है आयरन का, सस्ता है और बहुत अच्छा है, तो गुड़ को चने के साथ खाया जाए। चने में होता है प्रोटीन, ठीक है, तो आयरन जरूरी है, प्रोटीन जरूरी है, तो ये सारी चीजें आपको खानी चाहिए। आंखों के नीचे सूजन आ जाती है, ये सारी चीजें हेल्दी नहीं है। अगर फेस पे सूजन आ रही है, हो सकता है आपका थायराइड गड़बड़ हो सकता है आपका खून की कमी हो सकता है बीपी बढ़ रहा हो, तो डॉक्टर के पास जाके ये चेकअप भी जरूरी है। फिर 5वें महीने के बाद लगभग ज्यादातर महिलाओं को बच्चे के मूवमेंट्स फील होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ किस किस को मूवमेंट फील होने स्टार्ट हो गए हैं, किस किस का बच्चा घूमता है पता चलता है, बताओ, हाथ उठाओ, ठीक है। चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस।
तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर बच्चा घूम रहा है तो अच्छी बात है, बच्चा घूमते रहना चाहिए, है ना। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि 8 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए, बच्चा नहीं घूमा है, तो आप स्वास्थ्य केंद्र में आके बच्चे की धड़कन चेक कराएंगे। खास करके ये जरूरी है 8वें-9वें महीने में, ठीक है, क्योंकि अगर आपने अल्ट्रासाउंड नहीं करा, हमें नहीं पता बच्चा कमजोर तो नहीं है, पानी कम तो नहीं है, या पानी ज्यादा तो नहीं है, तो ये सारी चीजें आप अपने आप बैठे बैठे क्या सोच सकते हो कि बच्चा अगर सही घूम रहा है, हाँ भाई सब ठीक है, पर अगर बच्चा कम घूम रहा है, ज्यादा घूमना कोई बात नहीं, बट कम घूम रहा है यानी 8 घंटे 10 घंटे में भी आपको मूवमेंट नहीं फील हुई है, और खास करके अगर आपका साथ में बीपी ज्यादा है या खून की कमी है या शुगर है गड़बड़, आपको पता चल जाएगा टेस्ट करके। तो जहाँ बच्चा नहीं घूमा है आपने स्वास्थ्य केंद्र आना है, ठीक है। तो ये वाला एक और पार्ट हो गया। इसके बाद बीच की तिमाही में यानी चौथे, 5वें, 6ठे महीने में फिर एक वो आता है कि इस समय एक अल्ट्रासाउंड बीच में और कराना चाहिए, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि बच्चा पूरा सही बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, खास करके 5वें महीने के आसपास। कहीं हो सकता है आपका थायराइड गड़बड़ हो सकता है आपका खून की कमी हो सकता है बीपी बढ़ रहा हो, तो डॉक्टर के पास जाके ये चेकअप भी जरूरी है। फिर 5वें महीने के बाद लगभग ज्यादातर महिलाओं को बच्चे के मूवमेंट्स फील होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ किस किस को मूवमेंट फील होने स्टार्ट हो गए हैं, किस किस का बच्चा घूमता है पता चलता है, बताओ हाथ उठाओ, ठीक है, चलो कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर बच्चा घूम रहा है तो अच्छी बात है, बच्चा घूमते रहना चाहिए, है ना। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि 8 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए, बच्चा नहीं घूमा है, तो आप स्वास्थ्य केंद्र में आके बच्चे की धड़कन चेक कराएंगे। खास करके ये जरूरी है 8वें-9वें महीने में, ठीक है, क्योंकि अगर आपने अल्ट्रासाउंड नहीं करा, हमें नहीं पता बच्चा कमजोर तो नहीं है, पानी कम तो नहीं है, या पानी ज्यादा तो नहीं है, तो ये सारी चीजें आप अपने आप बैठे बैठे क्या सोच सकते हो कि बच्चा अगर सही घूम रहा है, हाँ भाई सब ठीक है, पर अगर बच्चा कम घूम रहा है, ज्यादा घूमना कोई बात नहीं, बट कम घूम रहा है यानी 8 घंटे 10 घंटे में भी आपको मूवमेंट नहीं फील हुई है, और खास करके अगर आपका साथ में बीपी ज्यादा है या खून की कमी है या शुगर है गड़बड़, आपको पता चल जाएगा टेस्ट करके। तो जहाँ बच्चा नहीं घूमा है आपने स्वास्थ्य केंद्र आना है, ठीक है। तो ये वाला एक और पार्ट हो गया। इसके बाद बीच की तिमाही में यानी चौथे, 5वें, 6ठे महीने में फिर एक वो आता है कि इस समय एक अल्ट्रासाउंड बीच में और कराना चाहिए, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि बच्चा पूरा सही बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, खास करके 5वें महीने के आसपास। कहीं बच्चे में मतलब आप 9 महीने रुको और बच्चे में कोई कमी तो नहीं है, ये चीज पता होना जरूरी है। तो इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि 5वें या 6ठे महीने में आप एक अल्ट्रासाउंड फिर कराएं, ठीक है। और इसके बाद बैठ जाइए, जान फ्रेंड से फोटो मैंने वापस शुरू। इसके बाद हम फाइनल उसमें आ गए यानी 7, 8 और 9वां महीना। अब 7, 8 और 9वें महीने में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, वही जो हमेशा से मैंने बताया चेकअप। क्या होता है जब आप प्रेगनेंसी में शुरुआत में अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर आपको हर महीने बुलाते हैं, बट 7वें महीने के बाद कायदे से आपको हर 15 दिन में जाना जरूरी है, और जहां आपका 8वां महीना खत्म हुआ, 9वां लगा है, तो कायदे से हर हफ्ते जाना जरूरी है, क्योंकि हर हफ्ते में किस हफ्ते में डिलीवरी हो जाएगी आपको नहीं पता। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई डॉक्टर ने बोला है कि आप डिलीवरी कभी भी हो सकते हैं, तैयार रहो, अपना बैग बना लो और कब आपने जाना है अस्पताल ये पता होना चाहिए ना। अब ये तो हो गई हमारी 9 महीने की जर्नी। इस 9 महीने में मैंने क्या इम्पोर्टेंट बात मिस की मुझे बताएंगी कोई? आशा दीदी बताओ भाई, कौन है यहाँ पे? और आशा जी मैम, बताओ क्या मिस किया 9 महीने में मैंने एक इम्पोर्टेंट चीज? जी मैम आपने तो वैसे सब कुछ बता ही दिया है। मैं बता दी मैंने क्या मिस किया। मैंने मिस किया टेटनस के टीके। अच्छा तो है ना? मैंने तो टेटनस की कोई बात नहीं, तो टेटनस के 2 टीके सबको लगना जरूरी है, समझ गए? ये बहुत ही जरूरी है। टेटनस का टीका आपको ही नहीं केवल बच्चे को भी टेटनस से बचाने के लिए होता है, ठीक है? तो वो आपके लिए नहीं बच्चे के लिए है, तो इसलिए 2 टेटनस के टीके। 2 टेटनस के तो फर्स्ट एमसी के लगता है ना, अगर हाँ। 3 साल से पहले अगर ये बात भी लगेगा, ये भी बात भी सही है। हमारे एरिया में कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो कहती है नहीं हमें हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं है, तो खासकर उनको मैंने आज बुलाया था लेकिन वो आई नहीं। चौथा बच्चा है, जरूरत नहीं। हाँ वो कहती है कि नहीं हमें जरूरत ही नहीं है, पर पहले से तो काफी सुधार आया है। मेरे को 10 साल हो गया आशा वर्कर में,
जब मैं न्यू आई थी तो अपने सिविल ब्लॉक के ज्यादातर होम डिलीवरी किया। अब मेरे एरिया में 10% रह गया होम डिलीवरी, 90% तक मैंने हॉस्पिटल में बहुत अच्छी बात है। तो मोदी जी ने भी कैंपेन शुरू किए 6,000 रुपए जो मिलते हैं और वो सब, तो बहुत अच्छी बात है। जितनी हम हॉस्पिटल में डिलीवरी कराए उतना माँ और बच्चा सुरक्षित रहेगा, है ना। आजकल इतने भी बहुत सारे बच्चे नहीं, 1, 2, 3 पैदा करना है, स्वस्थ रहे वो जरूरी है ना। अच्छा, तो हमने टेटनस के इंजेक्शन की बात की थी। हाँ, पहली प्रेगनेंसी है तो 2, अगर आपका 3 साल से छोटा बच्चा है तो 1, क्योंकि उससे पहले ही विदिन 3 साल ही आपको 2 टीके लग चुके, तो 1 ही टीका लगेगा। अब ये तो हो गए 9 महीने की हमारी जर्नी, जिसमें हमने बात की न्यूट्रिशन की यानी खाने पीने की, इंजेक्शन की, इम्पोर्टेंस ऑफ चेकअप की क्या जरूरी है, और अल्ट्रासाउंड और टेस्ट की बात की, है ना। अब फाइनल भाई सब तैयार है, रोज रिलेटिव के फोन है, हाँ भाई कुछ हुआ, कोई न्यूज कुछ, तो क्या ध्यान रखना है, आप कब जाएंगे अस्पताल। पहली चीज, अगर आपको पेन आ रहे हैं, पेन आपको 8वें महीने में भी हल्का हल्का होगा, बट लेबर पेन कैसे होंगे, पेट आपका एकदम टाइट हो जाएगा, ठीक है, और ये दर्द जाएगा कमर में या जांघों में, ठीक है, और एकदम घूम पड़ जाएगा पेट पर। ये होगा केवल 20 सेकेंड 30 सेकेंड, फिर थोड़ी देर आराम मिल जाएगा, फिर 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद एक दर्द आएगा। तो जब रुक के पेन आ रहे हैं, साथ में पेट आपका एकदम टाइट हो जा रहा है, हाँ सब ध्यान रखेंगे, है ना, टाइट हो जा रहा है, तो आपने ध्यान रखना कि ये लेबर पेन्स है, ठीक है। इसके साथ साथ किसी किसी को खून पानी जाना शुरू हो जाता है, चिपचिपा सा डिस्चार्ज आएगा, खून मिक्स, मतलब बच्चेदारी का मुंह मिलना शुरू हो गया है। पर और भी इससे ज्यादा बात क्या है, अगर पानी छूटे एकदम से, कि बाथरूम जैसे पानी निकला पर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, यानी बच्चे के आसपास का पानी छूटा है, अब तो भाई जाना ही है, और ये पानी छूटते छूटते घर पे मत 4 घंटे बैठे रहना। क्या होता है, पानी निकल गया तो ड्राई लेबर हो जाता है, बच्चे के आसपास पानी नहीं बचता कि उसको धक्का दे, तो जहाँ पानी छूटा है वहीं अस्पताल आ जाओ, ठीक है। तो पानी छूटना, खून पानी आना, दर्द जल्दी जल्दी आना, ये सारे लक्षण है लेबर स्टार्ट होने के, और तब आपको अस्पताल आ जाना है, ठीक है। तो ये तो हमारी पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी हो गई, ठीक। तो अब भाई चलेगा अस्पताल, आ गई गुड न्यूज, ठीक है। अब मैं तो चाहूंगी कि सबके अच्छे से डिलीवरी हुई, किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, बट कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, मतलब आपको क्या चीज़ ध्यान रखने की ऐसा ना हो, और ऐसा हो तो आपको अपने डॉक्टर से, अपनी आशा दीदी से, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताना कि दीदी ऐसा हो रहा है। पहली चीज़ कि पाँव में बहुत ज़्यादा सूजन आना, पाँव में सूजन आना प्रेगनेंसी में नॉर्मल है, बट कभी कभी ये बीपी बढ़ने का भी लक्षण हो सकता है। तो अगर ऐसा हो रहा है, खास करके जब आप सुबह उठते हैं, नॉर्मली उस टाइम में सूजन कम होती है, जैसे जैसे दिन बढ़ता है सूजन बढ़ जाती है, पर अगर सुबह उठते भी पाँव हाथ पाँव से ऐसे सूजे हुए हैं तो ये दिक्कत की बात है। साथ में सर में बहुत दर्द होना, आँखों में दर्द होना, मतलब बीपी शायद आपका बढ़ रहा है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया बच्चे का कम घूमना, ये भी गड़बड़ है। ऐसा कुछ भी है तो आपको अपनी आशा दीदी को बताना है, जिससे कि आपका चेकअप हो सके, ठीक है। तो ये तो पूरा डिलीवरी की हमारी जर्नी हो गई। अब डिलीवरी हो गई तो अब या तो ये कि डॉक्टर साहब बताएंगे कि बच्चे की कैसे केयर करनी है ना, और बच्चे में क्या क्या देखना है, ठीक है। मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र है और मैं मैडम के साथ यूनिटी क्लिनिक अल्ट्रासाउंड में सेक्टर 28 में प्रैक्टिस करता हूँ। तो अब मैडम ने पूरी कहानी बता दी आपको, अब आपके हाथ में आ गया बच्चा। अब आप बच्चे का केयर कैसे करोगे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब बच्चा आ जाता है तो 6 महीने तक हम एडवाइस करते हैं कि उसको केवल माँ का दूध ही पिलाओ। अगर किसी कारणवश ये है कि माँ का दूध नहीं आ रहा है या कोई और कारण है जिससे आप उसका स्तनपान नहीं करा पा रहे हो, तो आप उसे फॉर्मूला फीड कराओगे जो डिब्बे वाला होता है, ना कि उसे भैंस का दूध, बकरी का दूध, ये सारी चीज़ें नहीं करनी, ठीक है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ टीकाकरण, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जब बच्चा आपके हाथ में आ गया है तो सरकारी जो एक पर्चा बनता है उसमें सब लिखा होता है कि इस दिन ये टीका लगता है, इस दिन ये टीका लगता है, आशा बहन जी आपको बता सकते हैं। वो टीके ज़रूर लगवाओ, उस टीके से आपके बच्चे को बहुत सारे रोगों से बचाव मिलेगा, ठीक है। तीसरी चीज़, अब हमने खान पान की बात कर ली, टीके की बात कर ली, अब इम्पॉर्टेंट ये होता है कि बच्चे की और केयर आप कैसे कर सकते हो। अब कभी कभी क्या होता है, बच्चे जैसे पैदा होता है तो बच्चा पीला हो जाता है, कभी कभी क्या है सारे बच्चों, अब इसको कहते हैं बच्चे का जॉन्डिस होना। तो अगर बच्चे को जॉन्डिस है तो आप क्या करोगे, बच्चे को बहुत इम्पोर्टेंट है धूप दिखाना, कम से कम आधे घंटे सुबह, आधे घंटे शाम, ये धूप ज़रूर दिखाओ, तो धूप से वो जॉन्डिस चला जाएगा खुद ब खुद।
अब जॉन्डिस दूध दिखाने के बाद भी नहीं जा रहा है, 5-6 दिन हो रहे हैं, तो ज़रूर आशा दीदी को कॉन्टैक्ट करो, वो आपको अस्पताल ले जाएंगे या अस्पताल लेके जाओ उसको, ठीक है। अब मैंने 3 बातें इंपॉर्टेंट बातें कर ली कि बच्चे को क्या खिलाना है, टीचों के बारे में बात कर ली, जॉन्डिस के बारे में बात कर ली। अब बच्चे को जब भी दूध पिलाओ तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि बच्चे को दबा के लाना है, मतलब बच्चा पूरी रात रोता रहेगा और दूध उल्टी करेगा, ठीक है। तो जब भी बच्चा दूध पी ले तो उसको ऐसे एक चपटी दे देके उसको डकार कराना भी इम्पोर्टेंट है। अब एक चीज़ और मैं इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है बच्चे की आंखों से आंसू टपकते रहते हैं, तो बच्चे की नाक की मसाज करनी भी ज़रूरी है। ये ऐसे करोगे आप, जैसे आपका छोटा बच्चा है ये नीचे की तरफ, ठीक है, तो इससे एक नली होती है यहाँ से जो नाक से खुलती है आँख, तो वो खुल जाती है और इसको आंसू नहीं टपकते हैं और इन्फेक्शन होने का खतरा कम रहता है। इसके अलावा आँख की सफाई भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो रुई में पानी में गर्म पानी में रुई भिगो के ऐसे ऐसे करके अलग अलग आँख में अंदर से बाहर की तरफ ऐसे ऐसे आँख की सफाई करेंगे। एक चीज और होती है अम्बलाइकल कॉर्ड, नाल की केयर कैसे करोगे आप, तो बच्चे की नाल रहती है तो अपने आप 7 दिन के बाद 7-8 दिन के बाद अपने आप गिर जाती है, लेकिन आप उसकी केयर के लिए बीटाडीन लगा सकते हो, तो रोज उसको बीटाडीन लगाओ, सब बता दी। लेकिन माँ की केयर भी इक्वली इम्पोर्टेंट है जब बच्चा हाथ में है, ठीक है। माँ दूध पिला रही है तो उसे एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नॉर्मली हम कहते हैं 500 किलो कैलोरी की ज़रूरत होती है, तो खाना पीना बहुत अच्छे से खाना है, अदरवाइज कमजोरी आ जाएगी और बीमार हो जाओगे। तो जब हाथ में बच्चा है तो उस समय खान पान की बहुत अच्छी ज़रूरत है, और उसमें सारा कुछ जो पहले प्रेगनेंसी में आप खा रहे थे उसकी थोड़ी सी मात्रा आप इंक्रीज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। जैसे हरी साग सब्जी खानी है, प्रोटीन्स जो नॉन वेज खाते हैं वो नॉन वेज खाएं, जो अगर नॉन वेज नहीं खाते हैं तो वो पनीर, गुड़, ये सारी चीज़ें अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। तो प्रसव के बाद की डॉक्टर साहब ने बच्चे की केयर बता दी, प्रसव से पहले की हमने केयर डिस्कस कर ली। अब फाइनल पार्ट हमारा बचता है कि स्वस्थ माँ, है ना। तो स्वस्थ माँ के लिए अब जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि माँ दूध पिला रही है तो माँ को खान पान की अच्छी सी ज़रूरत है, खाना आप खाएंगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि देखो हम सब लेडीज जो होते हैं ना, हम इस जर्नी से गुजरे होते हैं, तो पहली चीज़ जैसे बच्चा सोए ना फटाफट सो जाओ, नींद पूरी करो, ठीक है, क्योंकि बच्चा आपको पूरी रात नहीं सोने देगा। तो जब बच्चा रेस्ट कर रहा है आप भी रेस्ट करें, आपके लिए रेस्ट, आपके लिए नींद बहुत ज़रूरी है। नहीं सोगी तो चिड़चिड़ करती रहोगी और थक जाओगी बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो रेस्ट लेना ज़रूरी है खाने पीने के साथ साथ। इसके बाद जो आपकी डिलीवरी हुई है, ये समझो जो इसको हम बोलते हैं जापा, 1.5 महीने का जापा है। 1.5 महीने के जापे में लगभग आपको 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन ब्लीडिंग हो रही है। ये ब्लीडिंग धीरे धीरे करके येलो डिस्चार्ज और धीरे धीरे व्हाइट डिस्चार्ज होकर बंद हो जाती है। अब ज़रूरी क्या है, इस समय अब क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, पहली चीज़ कि अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये जो ब्लीडिंग है, किसी को ज़्यादा ब्लीडिंग चलेगी या किसी को ज़्यादा स्मेल तो नहीं आ रही है डिस्चार्ज में, कुछ ऐसा तो नहीं है, या जलन या पेट में दर्द, तो ये हो सकता है कि अंदर इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। दूसरा ये कि आप फीड करा रहे हो, किसी को ब्रेस्ट में गांठ बन सकती है, पस बन सकता है। वो क्यों हुआ है कि दूध अच्छे से निकल नहीं पा रहा है। अगर बच्चा अच्छे से दूध नहीं पिएगा और बहुत दूध बनेगा तो पस बन सकता है। तो जितना बच्चे ने पिया उतना पिला दिया, बाकी आप दूध निकाल के या तो फ्रिज हो तो फ्रिज में रख लो, वरना उसको डिस्कार्ड कर दो, थोड़े देर मतलब फेंक दो, बाद में पिला दो बच्चे को, है ना, कि बाद में फिर से। तो दूध ज़्यादा रुकने नहीं देना है, ना तो पस बन सकता है, ठीक है। तीसरी चीज़, अगर आपको कोई बुखार आ रहा है या कोई इन्फेक्शन है, अपना इलाज ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि आपसे कोई इन्फेक्शन बच्चे को लग सकता है, ठीक है। साफ सफाई का ध्यान रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जहाँ आपका जापा खत्म हुआ 1.5 महीने का, फिर चाहे आपको पीरियड 3 महीने में आए, 4 महीने में आए, 8 महीने में आए, या फिर 1 महीने में आ जाए, पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपकी फर्टिलिटी 1.5 महीने में वापस आ जाती है। तो अगर आपकी डिलीवरी हो गई है, 1.5 महीना हो गया है, आप 1.5 महीने के बाद फिर से माँ बन सकती है। तो इसलिए ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि बच्चों में गैप कितना रखना है, ठीक है। जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है उनको भी हम बोलेंगे कि 2.5 से 3 साल का गैप आप रखो, कम से कम आपका शरीर तो वापस उसमें आ जाए। और जहाँ सिजेरियन हुआ है तो ज़रूर, क्योंकि बच्चेदानी आपकी और वीक हो जाती है, ठीक है। तो ये बर्थ का गैप जो है ये भी ज़रूरी है। और आशा दीदी से आप बात कर सकते हो, आपको बताएंगे क्या क्या तरीके हैं कि आप गैप रख सकते हो, है ना, क्योंकि ये ध्यान रखने वाली बात है। और एक चीज़ मैं ये और बता दूँ
जैसे जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, कई बार सरकारी में डॉक्टर को या नर्स को नहीं टाइम मिलता कि आपको पता है आपको टाकों की केयर कैसे करनी है, और फिर क्या होता है फलस्वरूप पूरे टाइम आप बच्चे को लेके बैठे हो, जब तक घर पहुंचे टाके पक गए, टाके खुल गए, ठीक है। नहीं तो सिजेरियन में ऐसा होता है कि आपका पेट कटा हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, नहीं केयर हुई, बाद में टाके पक गए। तो कोई भी औरत ऐसी सिचुएशन में ना लैंड करे, इसलिए आप कान खोल के अच्छे से सुनिए। पहली चीज़, जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, आप टाकों की केयर कैसे करेंगे? सबसे पहली बात, 7 दिन से लेकर 10 दिन तक कम से कम आप आलती पालती मार के नहीं बैठेंगे, आप पाँव चिपका के बैठेंगे। जिनके नॉर्मल डिलीवरी हुई है, नीचे टाके हैं, टांगे चिपका के, या तो ऐसे एक तरफ करके या ऐसे एक तरफ करके, ठीक है, आलती पालती नहीं मारनी है। दूसरी चीज़ कि आप एक बड़ी शीशी ऐसे पानी की बोतल लेके उसमें उबला पानी डालें और उसमें एक छोटी शीशी सैवलॉन डाल दें और उसको रख दो टॉयलेट में। अब जितनी बार आप वॉशरूम जाओ, जितनी बार सुसु पॉटी जब जाओ, बाथरूम जाओ, तो साफ करके इससे जरूर साफ कर लें, डेटॉल के पानी से, रुई में डाल के डेटॉल का पानी उससे साफ करो। और उसके बाद डेटॉल के पानी से आपने टाँके साफ किए, फिर सरकारी उससे आपको ट्यूब दी जाती है, तो वो ट्यूब या बीटाडीन लगा लें, इससे आपके टाके नहीं पकेंगे। तो ये तो हो गई नॉर्मल टाकों की केयर डिलीवरी में, है ना। और सिजेरियन की केयर कैसे करोगे? सिजेरियन में आपका पेट कटा हुआ है, ठीक है, तो पेट में ये है कि आपको वजन नहीं उठाना है कम से कम 1.5-3 महीने तक। जितने दिन, 1.5 महीने तो आपको रेस्ट करना ही है। तो ये नहीं कि आज मैं बाल्टी उठा लूँ, आज मैं ये कर लूँ, आज मैं किसका वजन नहीं उठाना है आपको। और पहले 10 दिन कम से कम आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, यानी कब्जी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जोर लगाओगी पॉटी के लिए तो टाकों पे असर आएगा। और खांसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खांसी हुई तो हर्निया हो सकता है। तो अगर 15 दिन आपने अपने टाकों का ख्याल रख लिया, यानी वजन नहीं उठाया, पॉटी सही होती रही, ठीक है, रोज पपीता खाओ, सलाद खाओ, और आपने वजन वगैरह ले, खांसी नहीं हुई, तो पेट पे ऐसे जोर नहीं पड़ा, तो आपके टाके सही रहेंगे। और इसके साथ साथ खाने पीने का ध्यान रखें, तो ये सारा ध्यान रखोगे तो ये टाके भी सही हो जाएंगे, ठीक है। 1.5 महीने के बाद आप में इतनी ताकत आ जाती है कि आप अपने नॉर्मल काम सब कर सको। ऐसा कुछ नहीं है कि पेट कटा है तो पड़े रहो बस, ठीक है, सब ठीक है। और प्रसव के बाद भी, डिलीवरी के बाद भी 3 महीने तक आयरन कैल्शियम आपको अच्छे से खाना है, चाहे आप सरकारी से लेके खाओ, ठीक है। तो आप जब वो खाओगे तो आपकी बॉडी धीरे धीरे नॉर्मल उसमें आ जाएगी, उतनी ताकत आ जाएगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि आयरन और कैल्शियम आपको साथ में नहीं खाना है कभी भी। आपने आयरन की गोली भी सरकार से मिली, कैल्शियम की गोली सरकार से मिली, बढ़िया है भाई, फ्री में दवाई मिली, दोनों खा ली आपने साथ में, और दोनों आपस में मिली और निकल गई, ना आयरन मिला ना कैल्शियम मिला। तो कितना गैप होना चाहिए किसी को पता है आयरन और कैल्शियम की गोली में? 15 मिनट नहीं बेटा, 2 घंटा, सुबह शाम बोलो, या तो कम से कम 2 घंटे का गैप। किसी किसी में किसी को आयरन हमें 2 देनी पड़ती है, तो उसमें कैसे? तो आयरन और कैल्शियम की गोली में 2-2 घंटे का गैप होना जरूरी है, वरना आपस में मिलके ना आयरन मिला ना कैल्शियम मिला। इसलिए बहुत घरों में जैसे खाया जाता है दूध के साथ गुड़ खाया जाता है, पर वो सही नहीं है, क्योंकि गुड़ में मैंने बताया क्या होता है, आयरन, और दूध में क्या होता है, फिर आपने साथ खाया दोनों, क्या मिला? नुकसान करोगे, है ना, बाबा जी का ठुमक कुछ नहीं खाएंगे आप चने के साथ, दूध दही अलग से खाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आप अपनी डाइट रखेंगे तो जितना खाओगे वो पूरा मिलेगा, ठीक है। चलो अब मैंने ज्ञान, आप लोगों को कुछ पूछना हो तो मीटिंग करके। प्रॉपर्टी कुछ नहीं ऊपर चढ़ती है, ठीक है। ये है कि जब आप रोज रोज तो अपना काम छोड़ के नहीं अस्पताल जाओगे कि आज प्रॉपर्टी डालो, आज प्रॉपर्टी निकालो। प्रॉपर्टी कोई नुकसान नहीं करती। प्रॉपर्टी क्या है? एक केवल छोटा सा टुकड़ा है जो बच्चे खाने में डला हुआ है, जिससे कि आपका अगला बच्चा जब आप चाहो तब हो, आप जाओ निकलवाओ तब अगला बच्चा करो, है ना। अगर नहीं डलवाओगे तो मैंने आपको बताया 1.5 महीने में फिर प्रेगनेंसी हो सकती है, तो जल्दी तो क्या करते लोग, या तो इतने बच्चे पैदा करो या फिर दवाई खाओ। अब दवाई आप खाई नहीं जाएंगे, केमिस्ट से लेके दवाई खा लो, आपको नहीं पता में प्रेगनेंसी टाके कैसे है, टाका फट गया। तो प्रॉपर्टी एक अच्छा उपाय है। प्रॉपर्टी अगर जिनके 1 बच्चा है 2 बच्चा है प्रॉपर्टी डलवाने, नहीं तो ये है कि या फिर आप कॉन्डम का इस्तेमाल करें, ठीक है। और तीसरा ये कि या तो नसबंदी, अगर 3 बच्चे 4 बच्चे हो गए तो नसबंदी करा सकते हो, ठीक है। 2 बच्चे के बाद 2 बच्चे में भी अगर छोटा बच्चा 5 साल के ऊपर हो जाता है तो सरकारी में आप जाके नसबंदी करा सकते हो, ठीक है। बट ये प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है कि खराब चीज़ है, बस क्या है कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। आप जब जा रहे हैं डॉक्टर के पास,
आप अपने सबसे अच्छे, देखो आपसे अच्छा अपना ख्याल कोई नहीं रखेगा, पड़ोसी नहीं आपका ख्याल रखेगा और पड़ोसी नहीं आके आपका बच्चा पालेगा या बाकी लोग नहीं करेंगे। तो आप जब जा रहे हैं डॉक्टर के पास, आप खुद पूछ लेंगे कि मैडम मेरा बच्चा अगला 3 साल तक ना हो, मैं क्या करूँ, खुद ही आपको बता देगी। और फिर आप अपने पेपर में लिखवा लो PT IUC, मतलब डिलीवरी हुई और वो कॉम्पिटिटिव में डाल दिया, आपकी 3 साल की छुट्टी, 3 साल बाद जाके निकलवा लो, ठीक है। तो ये अच्छा तरीका, ऐसा नहीं है कि सीने पे चढ़ जाती है, हो जाती है। जहाँ तक कि है, अगर निकलना ही होता है तो 99% में बाहर ही निकल जाती है, क्योंकि बच्चा नहीं बड़ी हो गई है, पीरियड के साथ निकल जाती है, अगर नहीं सही से डली हो या टेढ़ी हो गई हो। तो ऐसे जहाँ तक है डलवा देनी चाहिए।